नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। और बात हो रही थी इससे पहले हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब में आई बाढ़ की, लेकिन अब बात होगी राजधानी दिल्ली की, जहां यमुना का पानी सड़क पर आ चुका है और राजधानी दिल्ली इस वक्त डूब रही है। दिल्ली में यमुना उफान पर है और यमुना का जलस्तर 207 के ऊपर ही बना हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली सचिवालय के पास की रोड पे, जहाँ पर आप देखेंगे कि पानी जो है अब यहाँ भी आने लगा है। ये अंडरपास है, ढलान है, जहाँ पर पानी आप देख रहे हैं कि पास ही में, क्योंकि यमुना है, ये इसके पीछे जो है पूरा यमुना फ्लड प्लेन का इलाका है, वहाँ से पानी रिसकर अब इस सड़क पर भरने लगा है। हालांकि ये पानी को पंप आउट करने के लिए यहाँ पर मशीनें भी लगाई गई हैं, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा दें। पर यहाँ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यमुना इस कदर उफान पर है कि यमुना फ्लड प्लेन से लगी जो बाढ़ इलाके हैं यमुना के, उनसे लगी सड़कों पर भी अब पानी भरने लगा है। ये तस्वीरें सचिवालय की आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सक्शन पाइप्स लगाए गए हैं पानी को निकालने के लिए। और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सैंडबैग्स यहाँ पर लगाए गए थे पानी को रोकने के लिए। देखें, निकासी के तमाम पॉइंट्स बने हुए हैं और उन निकासी के पॉइंट्स पर जहाँ आप देखेंगे सैंडबैग्स के पास से ही पानी जो है वो रिस कर बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और ये स्थिति फिलहाल यमुना फ्लड प्लेन जो इलाके हैं वहाँ पर बनी हुई है, उनसे जुड़ी सड़कों पर फिलहाल पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन नसीब के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली इन दिनों एक बड़े प्राकृतिक संकट का सामना कर रही है। यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। गुरुवार सुबह 7 बजे पुराने रेलवे पुल पर पानी का स्तर 207.48 मीटर दर्ज किया गया। ये न केवल चिंता की बात है, बल्कि पूरी राजधानी को सचेत करने वाला अलार्म है। दिल्ली के कई निचले इलाके, घाट और प्रमुख सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। लाल किले के पीछे वाले इलाके तक यमुना का पानी फैल गया है और लोग घरों से नाव की मदद से अपना जरूरी सामान बाहर निकालने के लिए मजबूर हैं। मजनू का टीला से लेकर कश्मीरी गेट की तरफ आने वाली रिंग रोड पूरी तरह जलमग्न हो गई है। इस वजह से यातायात रुक गया है और कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में यमुना उफान पर है और सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके हैं वो यमुना खादर, यमुना बाजार है। लेकिन इस वक्त मैं मयूर विहार में मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो पानी भर गया है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये आधी डूब गई है और आसपास हर जगह इस तरीके से जो है वो पानी भर गया है। तो लगातार जिस तरीके से दिल्ली में पानी भरता जा रहा है, ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से पूरे पुख्ता इंतज़ाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। एक तरफ मैं आपको पानी दिखा रही हूँ, दूसरी तरफ मेरे कैमरा पर्सन जो हैं वो आपको टेंट्स दिखाएंगे कि यहाँ पर इस तरीके से जो है वो कैंप लगाया गया है और लोगों को जो है वो कैंप्स में कहा गया जाने के लिए, ताकि उन्हें यहाँ से बचाया जा सके। स्थिति की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली सचिवालय तक पानी पहुंच चुका है। राजधानी का वो दफ्तर जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और शीर्ष अधिकारी बैठते हैं, आज पानी में घिर चुका है। सचिवालय की दीवारों से पानी रिस रहा है। वहीं एमसीडी और पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रेत से बने अस्थायी बांधों और पंपों की मदद से पानी की निकासी की जाए, लेकिन पानी लगातार लौट लौट कर आ रहा है, जिससे कर्मचारी भी थक चुके हैं। सचिवालय जैसे संवेदनशील प्रशासनिक केंद्र तक बाढ़ का पानी पहुंच जाना अपने आप में इस संकट की गंभीरता को दिखाता है। हालात केवल सड़कों और दफ्तरों तक सीमित नहीं है। गीता कॉलोनी का शमशान घाट भी डूब चुका है। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार करने की मनाही है। वहीं लोग अंतिम संस्कार घाट के भीतर ना करके फुटपाथ पर कर रहे हैं। यह दृश्य केवल डरावना नहीं, बल्कि संवेदनाओं को हिला देने वाला है। मृतकों का अंतिम संस्कार जब शमशान से हटकर सड़क किनारे होने लगे तो ये स्पष्ट संकेत हैं कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। गीता कॉलोनी के अलावा वासुदेव घाट और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र जलमग्न है। श्री मरघट वाले हनुमान बाबा मंदिर तक यमुना का पानी पहुंच चुका है। चांदीराम अखाड़े के पास पानी इतना भरा है कि पास का सीएनजी पंप बंद कर दिया गया है। यमुना से उठता ये पानी दिल्ली की धड़कन माने जाने वाले आईएसबीटी कश्मीरी गेट को भी अपनी चपेट में ले चुका है। बस अड्डे पर भारी जल भराव से यात्रियों को दिक्कत हो रही है। बसों की आवाजाही ठप है। यमुना बाजार फ्लाईओवर के अंडरपास को बंद कर दिया गया है। इंटर स्टेट बस टर्मिनस यानी कि आईएसबीटी से शाहदरा की तरफ आने वाले फ्लाईओवर के शुरुआती हिस्से पर एक डिलक्स बस खराब खड़ी हो गई है, जिससे भारी भरकम जाम की स्थिति पैदा हो गई। रिंग रोड से गीता कॉलोनी की तरफ जाने वाले अंडरपास को भी बंद करना पड़ा। लगातार बारिश के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलना
दूभर हो रहा है और स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे भी फंस कर रह गए हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बुधवार रात से लेकर गुरुवार सुबह तक जलस्तर लगभग स्थिर रहा। रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक जलस्तर 207.47 मीटर था और सुबह 7 बजे ये 207.48 मीटर दर्ज किया गया। यानी जलस्तर में मामूली बदलाव हुआ, लेकिन नीचे आने के आसार नहीं दिखे। बाढ़ नियंत्रण विभाग का कहना है कि अगर बारिश रुकती है तो अगले कुछ घंटों में पानी का स्तर घटने लगेगा, लेकिन अभी तक स्थिर रहने से डर है कि कहीं ये और बढ़ ना जाए। निचले इलाकों की स्थिति सबसे विकट है। यहाँ रहने वाले परिवार अपने घर खो बैठे हैं। एक ओर घरों के भीतर पानी भरा हुआ है, दूसरी ओर सड़कों पर नावें चलती नजर आ रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लोग और प्रशासन दोनों जुटे हैं, लेकिन राहत शिविरों की हालत भी संतोषजनक नहीं है। वहां भोजन, दवाइयां, साफ सफाई की बेहद कमी है। लोग बीमारियों के डर से परेशान हैं और चारों ओर असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में किसी भी समय महामारी फैलने का खतरा भी पैदा हो सकता है। दिल्ली जैसे महानगर में जहां संसाधनों की कोई कमी नहीं मानी जाती, वहां शमशान घाटों का डूबना, प्रशासनिक भवनों में पानी भरना, मुख्य बस अड्डों का ठप होना ये बताता है कि हमारी तैयारी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने में कितनी कमजोर है। ये हाल राजधानी दिल्ली का है। बारिश और यमुना के हर उफान के साथ दिल्ली एक बार फिर कच्चे ढांचे और असुरक्षित प्लानिंग की परतें खोल कर रख देती है। प्रशासनिक प्रयास जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों पर डायवर्जन लगाए हैं। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी लगातार पंप चला रहे हैं। राहत विभाग नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब दिल्ली सचिवालय और रिंग रोड जैसी दिल की धड़कनों तक बाढ़ का पानी पहुंचने लगे तो गरीब झुग्गी झोंपड़ी में बसे लोगों की हालत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यह संकट केवल भौगोलिक या प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये प्रशासनिक क्षमता और शहरी व्यवस्था की भी परीक्षा है। हर साल यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को छूता है, फिर भी निचले इलाकों के लोग असुरक्षित ही रहते हैं। ये विडंबना है कि दिल्ली जैसी राजधानी जो देश की पहचान है, वहां लोग नाव के सहारे घर से जीवन रक्षक सामान बाहर निकालते दिखते हैं। शमशान घाट फुटपाथ पर शरण लेते हैं। दिल्ली में यमुना की बाढ़ ने एक बार फिर ये चेतावनी दी है कि विकास केवल ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों से नहीं होता। असली विकास तब है जब शहर इस तरह के संकटों से निपटने में सक्षम हो, और दिल्ली तो कम से कम सक्षम नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में जहां पर यमुना ने तबाही मचानी शुरू की है, वहीं पर गाजियाबाद और दिल्ली के सोनिया विहार बॉर्डर के पास एक गांव है बदरपुर। इस बदरपुर खादर में तकरीबन 1500 परिवार रहते हैं, लेकिन अब सभी परिवारों को यहां से निकालने की कवायद की जा रही है। सोनिया विहार पुलिस थाना कर रहा है, वही डीडीएमए की तरफ से एक मोटर बोट यहाँ पर है और ये पूरा इलाका आपको यहाँ पर डूबा हुआ नजर आएंगे। यहाँ पर जितने भी घर हैं या चाहे ईदगाह का वो इलाका है, आप देखेंगे पीछे की तरफ सारा इलाका जो है जलमग्न है, क्योंकि यमुना का जल स्तर जिस तरह से तेज़ी से दिल्ली में बढ़ा है, उसके बाद यहाँ पर भी स्थिति इसी तरह से कमोबेश देखी जा रही है। पिछले 5 से 6 दिन से लगातार दिल्ली पुलिस और यहाँ पर जो कर्मचारी जिनकी ड्यूटी यहाँ लगाई थी, वो लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे थे कि पानी बढ़ सकता है। जिसके बाद हरियाणा के हत्तीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया और उसके बाद अब यहाँ की स्थिति आप देखेंगे, लगातार जो लोग यहाँ पर हैं, रेस्क्यू टीमें यहाँ पर हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे इस तरफ भी पूरे घर डूबे हुए नजर आएंगे। देखिए सारे घरों में ताला लगा हुआ है। फिलहाल हालात भयावह हैं, लोग डरे हुए हैं, प्रशासन पूरी कोशिश में लगा है, लेकिन इस बार भी ये बाढ़ कैसा सबक देकर जाएगी, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा।